क्या पढ़े थे? करण कारक पढ़े थे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। आज हम चौथा कारक संप्रदान कारक हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है ना। तो देखिए, जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए, जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए अथवा जिसके लिए कोई कार्य किया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। जिसके लिए मतलब कोई भी, जैसे कोई ब्राह्मण को हम क्या कर रहे हैं? दान दे रहे हैं। ब्राह्मण को क्या कर रहे हैं? दान दे रहे हैं। तो ब्राह्मण क्या हुआ? संप्रदान कारक हुआ। भिखारी को हम दान दे रहे हैं, भिखारी क्या हुआ? संप्रदान हुआ, क्योंकि हम भिखारी के लिए, है ना, ब्राह्मण के लिए। तो जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए अथवा जिसके लिए कोई कार्य किया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। कितनी विभक्ति है? 7 विभक्तियां हैं। कितनी है? 7। तो संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गीता पुत्राय दुग्धम ददाति। गीता पुत्राय दुग्धम ददाति। तो गीता पुत्र को दूध देती है। किसको देती है? पुत्र को। पुत्र को। तो ये पुत्र क्या हुआ? संप्रदान हुआ। किसको प्रदान कर रही है? पुत्र को, है ना। दूध किसको प्रदान कर रही है? पुत्र को। तो पुत्र क्या हुआ? संप्रदान हुआ। क्या हुआ? संप्रदान। तो गीता पुत्राय दुग्धम ददाति। गीता पुत्र को दूध देती है। किसको देती है? पुत्र को। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, किसके लिए? पुत्र के लिए। किसके लिए? पुत्र के लिए, है ना। तो पुत्र के लिए। अब देखिए, बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति। बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। काय के लिए जा रहा है वो? पढ़ने के लिए। काय के लिए? पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए उसमें क्या हुआ? संप्रदान कारक हुआ। क्या हुआ? संप्रदान कारक हुआ। अब देखिए, संप्रदान कारक में विशेष नियम है। संप्रदान कारक के कुछ विशेष नियम है। जैसे नमः, स्वस्ति, श्वः, श्वधा, अलम, वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगर आपको नमः आ जाए, स्वस्ति आ जाए, श्वः आ जाए, श्वधा आ जाए, अलम आ जाए, वसट आ जाए, तो कौन सी विभक्ति लिखेंगे आप लोग? चतुर्थी विभक्ति। अगर पूछेगा कि नमः में कौन सी विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी विभक्ति। समझ गए? जैसे श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। इसमें आपको पूछेगा कौन सा कारक है और कौन सी विभक्ति है, तो आप क्या लिखेंगे? संप्रदान कारक है और चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे श्री गणेशाय नमः, है ना। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश को प्रणाम। श्री गणेश को प्रणाम। तो देखिए, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। याद रखेंगे। देखिए दूसरा, विप्रेभ्य स्वस्ति। विप्रेभ्य स्वस्ति। विप्रो का कल्याण हो। विप्र यानी ब्राह्मण। विप्र यानी ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का कल्याण हो। तो स्वस्ति के योग में भी कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। अब देखिए, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। रुचि, इंटरेस्ट, है ना। आपको किस चीज में रुचि है, तो रुचि वाली जो धातुएं हैं उनके भी योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते। बालकाय मोदकम रोचते। बालक को लड्डू अच्छा लगता है। बालक को क्या अच्छा लगता है? तो मोदकम यानी लड्डू। मोदकम यानी लड्डू। अब देखिए, अपादान कारकम, है ना। पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? पंचमी। हमने अभी क्या पढ़ा? संप्रदान कारकम
विभक्ति। अब देखिए, जिस वस्तु से किसी का अलग होना पाया जाता है, जिस वस्तु से किसी का क्या होना पाया जाता है, अलग होना पाया जाता है, उस वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। उस वस्तु की क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। अलग होना पाया जाता है, क्या होना पाया जाता है? अलग होना पाया जाता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। अब देखिए, यथा, ठीक है, मैं भी थोड़ी देर बाद लिखवाती हूँ, ठीक है ना आपको।